आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पढ़ लिए थे जो चैप्टर नंबर 3 और 4 के थे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 और 4 के न्यूमेरिकल्स आंकिक प्रश्न। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, 3 संधारित्र चित्रानुसार व्यवस्थित हैं। ए व बी के मध्य परिणामी धारिता 3 माइक्रोफैरड है, तो संधारित्र X की धारिता का मान क्या होगा। चित्र दे रखा है सवाल में। ये जो डायग्राम है ये क्वेश्चन में दे रखा है और इसमें ये क्या है कि A और B के बीच में तुल्य तो इसने 3 माइक्रोफैरड दे दिया है और इस X की वैल्यू हमसे पूछना चाह रहा है। तो ये जो चित्र है, इस चित्र को हम पहले देखते हैं कि ये दोनों जो कैपेसिटर हैं ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों की वजह से जो तुल्य धारिता होगी इसकी, उसकी बात करेंगे। तो देखिएगा, जब ये दोनों श्रेणी क्रम है तो श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का सूत्र होता है कि देखिएगा, तुल्य धारिता का सूत्र होता है श्रेणी क्रम में। अब देखिए, 3 माइक्रोफैरड व X संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और इनकी धारिता C बराबर CX बटा 3X बटा 3 प्लस X, मतलब सूत्र जो होता था वो होता था 1 बटा C बराबर 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 होता है श्रेणी क्रम का। इसको अगर मैं सोल्व कर दूं तो ये हो गया C1 C2 और ऊपर हो गया C1 प्लस C2 1 बटा C बराबर, या C बराबर हो गया C1 C2 बटा C1 प्लस C2। अब इस C1 की वैल्यू जो है वो 3 माइक्रोफैरड दे रखी थी, C2 की वैल्यू जो है X दे रखी थी, इसलिए यहाँ C1 की जगह 3X हो गया और दोनों को जोड़ रखा है तो 3 प्लस X हो गया। ठीक है। अब ये वो जो चित्र था उसको मैंने वापस बनाया, AB लिख दिया और ये C लिख दिया। इसको क्या लिख दिया मैंने, इसको मैंने C लिख दिया है, C। और इस C की वैल्यू कितनी है, 3X बटा 3 प्लस का X। साथ में यहाँ जो कैपेसिटर लगा हुआ है इसकी वैल्यू 1 माइक्रोफैरड है जो हमें पहले दे रखी थी। आगे चलिए, अब ये दोनों जो कैपेसिटर हैं ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं और समांतर क्रम में जो तुल्य धारिता होती है वो होती है C बराबर C1 प्लस C2। देखिएगा, अब तो ये C1 की जगह लिख दिया यहाँ से 3X बटा 3 प्लस X और C2 की जगह लिख दिया 1। इसको सोल्व अगर हम करें तो यहाँ देखो क्या बन जाएगा, 3 प्लस X आ गया लघुत्तम और यहाँ आ गया 3X ऐसे के ऐसे और यहाँ जाएगा 3 प्लस का X। ठीक है, चलो ये आगे दे रखा है, इसमें मैं भी थोड़ी जल्दबाजी कर गया। देखो, चूंकि C डैश बराबर 3 माइक्रोफैरड है, मतलब सवाल ने स्पष्ट कहा था कि A और B के बीच में जो तुल्य धारिता है उसकी वैल्यू कितनी है, 3 माइक्रोफैरड है। इसलिए ये जो संख्या है उसको मैं 3 के बराबर रख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 3X बटा 3 प्लस X प्लस 1। ये किसके बराबर हो गया, ये 3 के बराबर हो गया। क्लियर। अब इस 1 को इधर भेजोगे आप तो 1 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2 और ये हो गया 3X बटा 3 प्लस X। इसको वज्र गुणा कर लो, 2 इंटू 3 प्लस X इज इक्वल टू 3X, 3 दूनी 6 और 2X बराबर 3X, 6 बराबर 3X माइनस 2X, 6 बराबर X और X बराबर 6। ये X की वैल्यू आ गई है, मतलब कि जो हमारे पास जो X जो कैपेसिटर था उसकी वैल्यू हमें प्राप्त हो गई है और वो प्राप्त हुई है कितनी, 6। इसलिए यहाँ लिख दिया X बराबर 6 माइक्रोफैरड आंसर। क्लियर। आगे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, 10, 12 एवं 24 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र चित्र के अनुसार जोड़े गए हैं। A व B के मध्य धारिता का मान ज्ञात करो। देखिए, ये धारिता A है, ये B है,
यहाँ 10 माइक्रोफेरेड है, यहाँ 12 माइक्रोफेरेड है और ये 24 माइक्रोफेरेड है। थोड़ा इसको देखो इस हिसाब से लिख दिया है कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब ये श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में। तो सबसे पहले इस चित्र को मॉडिफाइड हम करें, मॉडिफाइड करने के बाद ही हमारी समझ में आएगा। इस आंसर को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और अब इस आंसर को मैं यहाँ लिखता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ हल। ये तो चूंकि एग्जाम प्रश्न में दे रखा था, इस वजह से अब ये काम करनी है। अब इसको देखो हमने क्या किया अब कि ये जो डायग्राम है इसको समझा और फिर ये डायग्राम बनाया। कैसे देखो, ये ए है, ए से मैं चला और ये बी तक पहुंचा, रास्ते में 10 माइक्रोफेरेड आ रहा है। तो देखो यहाँ ए है, ए से मैं चला और ये बी तक पहुंचा और रास्ते में 10 माइक्रोफेरेड है। क्लियर। अपोजिट चलो, अब ए से मैं चला, पहले 12 माइक्रोफेरेड आया, फिर कंटिन्यू उसी रो में 24 माइक्रोफेरेड आया और फिर बी आया। देखो इधर ये मैं ए से चला, 12 माइक्रोफेरेड है, फिर 24 माइक्रोफेरेड है और फिर बी है। तो वास्तव में ये 12 और ये 24 माइक्रोफेरेड के जो दो कैपेसिटर हैं ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं, जबकि यहाँ जो चित्र हमें दिख रहा था इस चित्र में हमें ये दोनों समांतर क्रम में नजर आ रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं था। अब आगे बढ़ते हैं हम। देखो अब इन दोनों को हमें सोल्व करना है। 12 व 24 माइक्रोफेरेड के संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े हुए हैं, तो इनकी तुल्य धारिता सी डैश बराबर वही सी बराबर C1 C2 बटे C1 प्लस C2। वो फॉर्मूला जो हमने पहले यूज में लिया था वो यहाँ यूज में लेंगे। C1 का मान 12 है, C2 का मान 24 है, तो 12 गुणा 24 बटे 12 प्लस 24 माइक्रोफेरेड में सोल्व करें। 12 गुणा 24 बटे 12 प्लस 24 36 होते हैं, तो 12 3 36, यहाँ 3 आ जाएगा, फिर 3 को काट दे तो ये 8 आ गया। इसलिए सी डैश की जो वैल्यू है वो हमें प्राप्त हो गई है 8 माइक्रोफेरेड। तो अब हम उन 12 और 24 की जगह यहाँ क्या रख दिया हमने 8 माइक्रोफेरेड और ऊपर 10 का 10 माइक्रोफेरेड था और ए और बी है। क्लियर। अब ये दोनों जो कैपेसिटर हैं वो समांतर क्रम में जुड़े हैं और समांतर क्रम में जो तुल्य धारिता होती है उसका फॉर्मूला देखिए। 10 माइक्रोफेरेड व 8 माइक्रोफेरेड समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इनकी तुल्य धारिता C बराबर 10 प्लस 8 बराबर 18 माइक्रोफेरेड। अगला सवाल है, दिए गए परिपथ चित्र में A व B के बीच में तुल्य धारिता का मान ज्ञात कीजिएगा। और ये चित्र हमें सवाल ने दे रखा है। चित्र क्या है, इस चित्र को समझें आप। ये A है, यहाँ B है, यहाँ 2 माइक्रोफेरेड है, फिर 2 माइक्रोफेरेड है, इधर भी 2 है और फिर 2 है। अब इस चित्र को देखकर हमारे समझ में नहीं आता है कि ये दोनों किस क्रम में जुड़े हैं, कैसे जुड़े हैं। तो जो सवाल हमें दे रखा है, जो चित्र सवाल में हमें दे रखा है, उस चित्र को मॉडिफाइड करना और इस तरीके से लिखना, तो जो कि हमारी श्रेणी या समांतर क्रम का जो हमें को जो ज्ञान है उसके अनुरूप वो चित्र तैयार हो जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। समझना इस चित्र को, पहले वाला पैटर्न ये है। ए से चलेंगे, रास्ते में 2 और 2 बार आगे और बी तक पहुंच गया। देखिएगा इसको, ए से मैं चला, रास्ते में 2 और 2 माइक्रोफेरेड के 2 कैपेसिटर आ गए और मैं बी पर पहुंच गया। ठीक इसी प्रकार यहाँ ऐसे भी है, उल्टा भी है। यहाँ से चलेंगे 2 और 2 बार आएंगे, फिर बी आ जाएगा। और यहाँ पर भी देखो, ए से चला और 2 आ गया और यहाँ पर बी आ गया। क्लियर। तो 2 व 2 माइक्रोफेरेड के संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो इनकी तुल्य धारिता क्या होगी, C डैश इज इक्वल टू 2 गुणा 2 बटे 2 प्लस 2 4 बटा 4 बराबर 1 माइक्रोफेरेड। इसका मतलब ये दोनों मिलकर 1 माइक्रोफेरेड बनाएंगे और इधर ये दोनों मिलकर 1 माइक्रोफेरेड बनाएंगे। तो जो नया डायग्राम मैंने बना लिया वो ये बना लिया। ये A है, देखो मैं इस चित्र को दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो ये A है, ये B है, ये 1 माइक्रोफेरेड है। ये देखो इसकी वैल्यू ये लिख रखी है 1 माइक्रोफेरेड और ये भी 1 माइक्रोफेरेड है। और अब ये दोनों किस क्रम में हैं, ये दोनों समांतर क्रम में हैं। तो देखिएगा यहाँ पर 1 माइक्रोफेरेड व 1 माइक्रोफेरेड समांतर क्रम में जुड़े हों तो तुल्य धारिता C1 प्लस C2 होती है समांतर क्रम में, तो 1 प्लस 1 बराबर 2 माइक्रोफेरेड आंसर हो गया। इसको C डैश कह दिया तो इसको C डबल डैश कह दो, या तो ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
धारिता C के 3 समान संधारित्र पहले श्रेणी क्रम में तथा उसके पश्चात समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो इनकी तुल्य धारिताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। श्रेणी क्रम में 1/C बराबर होता है 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। समझना इस बात को पहले कि श्रेणी क्रम में पहले कह रहा है ये, और श्रेणी क्रम का सूत्र होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होता है। तो चूंकि यहाँ तीनों तो संधारित्र समान है, C हैं, तो यहाँ C1 की जगह भी C आ गया, C2 की जगह भी C आ गया और C3 की जगह भी C आ गया। और साथ में वहाँ पर हम 1/C लिखते थे, उसकी जगह यहाँ 1/CS लिख दिया है। S का मतलब होता है सीरीज अर्थात श्रेणी क्रम। तो 1/CS इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C बराबर 3/C हो जाएगा, या CS बराबर C/3 समीकरण नंबर 1 होगा। इसी प्रकार ये कह रहा है कि समांतर क्रम में अगर हो तो क्या होगा, तो CP इज इक्वल टू C प्लस C प्लस C। समांतर क्रम में C1 प्लस C2 प्लस C3 सीधा सीधा सूत्र होता है, इस वजह से ये हो जाएगा CP इज इक्वल टू 3C। क्या हो जाएगा 3C, C क्या हो गया 3C हो गया। अब सवाल कह रहा था कि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता और समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का अनुपात क्या होगा। तो अनुपात को आप समझें, देखो CS की जगह तो लिख दिया C/3 लिख दिया हमने, CP की जगह लिख दिया 1/3C। तो देखो C/3 यहाँ लिख दिया और ये मल्टीप्लाई ये बीच में, और ये हो गया 1/3C। C से C कट जाएगा और ये आ गया 1/3 9। तो CS अनुपात CP बराबर 1/9 आंसर। दिए गए परिपथ में, अगला सवाल है 5वां, दिए गए परिपथ में A व B के मध्य तुल्य धारिता का मान ज्ञात कीजिए। और परिपथ चित्र देखना आप कि ये A है, यहाँ से ये 2 माइक्रोफेरेड है, फिर 3 माइक्रोफेरेड है, फिर 4 माइक्रोफेरेड है। एक तार यहाँ से इस प्रकार से लगाया है और एक तार इस प्रकार से यहाँ लगाया है। इसको समझना है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसको हम सिंपल वे में कैसे लिखें, वो सिंपल वे में लिखना सीखें। उसमें जो 3 कैपेसिटर जो थे, ये तीनों के तीनों कैपेसिटर समांतर क्रम में जुड़े हुए थे, इस वजह से यहाँ लिख दिया मैंने 2 माइक्रोफेरेड, ये 3 माइक्रोफेरेड और ये 4 माइक्रोफेरेड A और B के बीच में, और तीनों चूँकि समांतर क्रम में हैं इसलिए तीनों को जोड़ दिया, 2 3 4 बराबर 9 माइक्रोफेरेड। अब आप कह सकते हो कि उस चित्र को हमने इस हिसाब से कैसे लिखा। तो देखिएगा थोड़ा डिफ़िकल्ट ज़रूर है, पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि ये समझ में कैसे आएगा। ये आपको दिमाग में रखिए, तीनों यहाँ मैंने यहाँ समांतर दिखाया था क्योंकि पिछले पेज पर वो दे रखा है, इसलिए मुझे पेज पर पलटना पड़ेगा। देखो कैसे है ये पिछले पेज पर। वापस हम सवाल वाले चित्र को देख रहे हैं और उस चित्र को वापस समझते हैं। देखिए आपने देखा कि यहाँ पर कि ये जो वायर है ये यहाँ जा रहा है, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ आया, फिर ये यहाँ चला गया 4 माइक्रोफेरेड। तो 4 माइक्रोफेरेड जो यहाँ लगा हुआ है, इसको मैं यहाँ के बजाय यहाँ लगाऊं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस वायर में लगाऊं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस वायर में लगाऊं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस 4 माइक्रोफेरेड को मैं यहाँ से हटाकर यहाँ लगा रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर 4 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। क्लियर। इसी प्रकार ये जो वायर है यहाँ से देखो, यहाँ से चला और यहाँ पहुँच के और ये लग रहा है। इस 2 माइक्रोफेरेड को मैं यहाँ से हटाकर अगर यहाँ लगा दूँ तो इस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बीच वाली रो में 3 माइक्रोफेरेड बच जाएगा, 4 माइक्रोफेरेड को हम यहाँ लगा देंगे, 2 माइक्रोफेरेड को हम यहाँ लगा देंगे, तो चित्र बन जाएगा ऊपर 4 माइक्रोफेरेड, फिर 3 माइक्रोफेरेड और फिर 2 माइक्रोफेरेड, और तीनों के तीनों कैपेसिटर जो हैं वो समांतर क्रम में जुड़े हैं। और ये चित्र हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था कि 2 3 और 4 के 3 समान पे लगे हुए हैं। अगला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये शायद एग्जाम पूछा हुआ है, इसलिए मैंने वेरी मोस्ट भी लगा रखा है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। चित्र में प्रदर्शित समायोजन की धारिता ज्ञात कीजिए। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है तथा क्रमागत प्लेटों के मध्य की दूरी B है। चलिए हम इसका बाद में पढ़ेंगे, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। धन्यवाद। अगर